मैराथन की दौड़ है या 100-200 मीटर की दौड़ नहीं है, कोई दौड़ के निकल गया, या गणेश परिक्रमा भी नहीं है। यह मैराथन की दौड़ है, दमखम के साथ मेहनत करना है, आगे यहाँ कोई अगर मंगल गीत गाए जा रहे हैं, कोई पूजा, तो वहाँ चिल्ला चिल्ला के हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है पूजा करना, ठीक है। तो हम अपने दायरे में रह करके, जैसे हम सड़क पर कुछ दिखा रहे हैं तो वाहन आ जा रहे हैं तो हम बीच सड़क पर चढ़ करके नहीं कर सकते, हम किनारे से होकर के और दिखाएंगे कि देखिए यह गड्ढा है, ऐसे है, यह दुर्घटना है। तो ऐसे मोटा मोटा संज्ञान लेकर के जहाँ तक हमारी विधिक सीमाएं हैं, कानूनी सीमाएं हैं, उनका पालन करते हुए। आपके बारे में ये पता चला कि प्रदेश रत्न का पुरस्कार मिला है। प्रदेश रत्न पुरस्कार पाने में आपका इसमें क्या राज है? राज क्या है, कोई हमारा योगदान इस तरह का नहीं है। इतना बड़ा कोई काम नहीं किया हूँ कि ऐसे पुरस्कार मिले। अब उन लोगों ने दिया तो उनकी महानता है, अच्छा करना है। अच्छा 1 मिलियन सब्सक्राइबर आज पूरे हुए हैं। कोई ऐसी घटना जो आज भी आपको झकझोर देती हो, जैसा लगता हो कि यार उस समय आपका विचार किया हो कि अब मुझे नहीं करना है, कोई ऐसी कहानी कभी आई भी थी आपको? ऐसा तो कभी नहीं आया कि नहीं करना है, यह तो हमेशा यह था कि करना है। और मुझे अभी नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसे भी मिलेंगे, यह भी होगा। तो कई घटनाएं ऐसी हुई, जैसे कुछ लोगों ने कई बार फ़ोन किया, अरे सर हम मिलना चाहते हैं, सर इस समस्या को दिखा दीजिए, सर आप दिखा देंगे। अगर 50 बार फ़ोन किया और खर्च करके अपना गया, ऐसा ही होता है, किराया भाड़ा किसी से नहीं लिया, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। तो हुआ क्या, बुलाए और जब हम पहुँचे वहाँ तो गायब हो गए। अब आप महसूस करिए, रात को 9 बज रहे हैं, अब कहाँ जाएँ होटल ने, तो 500-600 रुपया से कम में होटल नहीं मिलेगा। फिर आप खाना खाएं उनके घर, हम जाते वह जहाँ बुलाए थे, और 50 बार फ़ोन करके बुलाए, तो ऐसे में 2 रोटी हमें मिल जाती। अब तो हम रात को होटल खोजें, फिर कहीं शाकाहारी भोजनालय खोजें। तो यह सभी मामले आए हैं, ऐसे भी मामले आए हैं कि 400-500 किलोमीटर दूरी तय करके गया हूँ और चाय पिला करके, और ऐसे ही लोगों ने अपना काम निकाला है। तो यह भी है, बहुत से मामले ऐसे आए हैं, चीटिंग भी हुई है, लेकिन उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए करते रहना है। आज यूट्यूब के लेकिन वह 0.1% लोग हो सकते हैं, बहुलता में तो अच्छे लोग हैं। आज यूट्यूब पे आज 1 मिलियन आपको फॉलोअर हो गए हैं, सब्सक्राइबर हो गए हैं। और जबकि सबसे पहले जब आपने स्टार्टिंग किया था तो पता चला था कि आपके बारे में अध्यापक रहे हैं, फिर राजनीतिक क्षेत्र में आए और आज यूट्यूब पे कैरियर बना चुके हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पीछे हट जाते हैं इसके मामले में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, पीछे तो नहीं हटना चाहिए, जो शुरू किया उसको मनोयोग से करना चाहिए, और यह पाल करके कि हमारा जल्दी ही मिलियन हो जाएगा, हम इतने में नहीं हुआ और हताश हो जाए। हताश नहीं है, मैराथन की दौड़ है या 100-200 मीटर की दौड़ नहीं है, कोई दौड़ के निकल गया, या गणेश परिक्रमा भी नहीं है। यह मैराथन की दौड़ है, दमखम के साथ मेहनत करना है, आगे बढ़ेंगे लोग। सर बनारस से आए हुए हैं, और बनारस से आए और इनके साथ और भी कुछ लोग आए हैं, जिनके बारे में सर ने बताया कि वह कभी भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जब कभी किसी को सम्मानित करने का मौका आता है। खास करके स्वतंत्रता दिवस की बात करें, गणतंत्र दिवस की बात करें, हमेशा लोगों को सम्मानित करते रहते हैं। सर का भी स्वागत करते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? कुमना जायसवाल। सर ऐसा आपका क्या देखते हैं कि लोगों को आप जब खोज के लोगों को सम्मानित करते हैं? ऐसा है कि जो आदमी समाज हित में काम करता है उसको सम्मानित करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर अच्छा काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे। अगर कोई मुसीबत में है तो उसका साथ देना चाहिए और सही लोगों का साथ देना चाहिए। हम लोग समग्र विकास इंडिया में यही देखे, यही किए कि जब जो सही था उसी को सही बोलें, गलत को गलत बोलें। कभी ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर दिए तो उनको अच्छाई करें, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। अभी हमारा एक यूट्यूब पर ऐसे लिया गया तो हम बताएं कि अखिलेश ने बहुत अच्छा काम किया, लखनऊ से आगरा तक का रोड बनवाया, मगर अब तो ये सरकार जो है बहुत ज़्यादा उस तरीके का रोड बनवा दिया। तो सबका जो अच्छा काम करे उसका तारीफ करना चाहिए, और जो अच्छा काम करे उसको सम्मानित करना चाहिए। बहुत बढ़िया। सर ने कहा कि जो अच्छा काम करता है उसको सम्मानित करो, क्योंकि कहीं न कहीं जब सम्मानित किया जाएगा तो उसके अंदर की और नई उत्सुकता होगी कि मुझे और कुछ नया करना है। तो और सर ने ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया था, शिवचरण यादव जी को, जिन्होंने 9 फेरा लगाया था, उनको इन्होंने बुला करके अपने शिक्षण संस्थान पर सम्मानित कराया। दोस्तों हमारे साथ एक और साथी हैं जो सर के साथ आए हुए हैं। सर का आपका भी स्वागत है। जी, मैं पहले तो आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। आज जिस खुशी के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आज हम सारे जिलावासी
हृदय से स्वागत करते हैं ऐसे शख्स का जो समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति लाने का कार्य किया। श्री ब्रिजभूषण दुबे जी आज यूट्यूबर से आप जो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर जो है आप हुए हैं और जो है प्रदेश में आपको प्रशस्ति चिन्ह जो है प्रदान की है। मैं इसलिए जिलावासियों की तरफ से जायसवाल संवर्गीय महासभा की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इनके परिचय की कड़ी में बता दूं कि इनका जीवन जो रहा है बचपन से ही संघर्षशील रहा है। यह गाजीपुर के जखनिया विधानसभा के यूसुफपुर ग्राम सभा से बिलोंग करते हैं। इनका बचपना एक गरीब परिवार से, ब्राह्मण परिवार से हुआ। इन्होंने बचपन में शिक्षा के समय भी इन्होंने जितनी भी उस तरह के भ्रष्टाचार के मामले थे उसमें आपने चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया और हर समय आप छात्रों का सहयोग किया। छात्र जीवन के बाद आपने फिर राजनीति में कदम रखा और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस सरकार को भी आईना दिखाने के लिए आपने 3 किलोमीटर की वह कच्ची सड़क जो लोगों के लिए दुखदाई थी उस पर जो है आप अपने सर पर माटी रख कर के लगातार 1 महीने तक जो है फेंकने का कार्य किया और समाज को और शासन प्रशासन को आईना दिखाने का कार्य किया। आपकी जो जीवनी है उस जीवनी में बड़े सारे मोड़ आए हैं। बहुत सारा प्रशासन के द्वारा आपका उत्पीड़न करने का प्रयास किया जो असफल रहा है। हमेशा आप संघर्ष के दायरे में लोगों का संघर्ष, समाज का संघर्ष, चाहे जिस भी क्षेत्र महिलाओं के लिए जो वो अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, उसमें आपका बढ़ चढ़ करके हिस्सा रहता है। आप जो है पर्यावरण के मामले में जो जिला में आपने क्रांति लाने का संकल्प लिया है। मैं बता दूं कि हमारे गांव में एक आंदोलन चलता है, जो भी मृतक होते हैं, जिस परिवार के लोग मरते हैं, आपने उस परिवार में जा कर के एक संदेश देने का कार्य किया कि आप उनके नाम से एक वृक्ष लगा करके यह संदेश समाज को और जो आपने पर्यावरण को दे देंगे तो इस वृक्ष से जो है आप उनकी यादगार को कायम रखेंगे। यह मालूम होगा कि यह वृक्ष उनकी स्मृति में लगाया गया है। इसलिए पर्यावरण के आप देवता हैं, आप पर्यावरण के देवता हैं और भ्रष्टाचार के एक महान संत जो कहा जाता है हठी संत, उस हठी संत की मैं तगमा देता हूँ तगमा आपको कि आप हमेशा लोगों के साथ जो है उनका जो उत्पीड़न होता है, जो शासन प्रशासन के द्वारा उनको न्याय नहीं मिलती है, आप बिना सोचे समझे कि मेरे साथ क्या उनका रवैया रहेगा, आप कभी इसकी परवाह नहीं करते हैं। चाहे रात हो, चाहे कभी भी किसी समय जिले के लोग जब भी आपको अपनी किसी असुविधा के लिए, अपनी किसी व्यवस्था के लिए फ़ोन करते हैं तो संघर्ष आप जो है तैयार होकर के जो है उनका मदद करते हैं। इसलिए गांव ही नहीं, अपने यूसुफपुर गांव से ही नहीं प्रिय हैं, आप ब्लॉक से ही नहीं प्रिय हैं, आप जिला से ही नहीं, पूरे पूर्वांचल, पूरे प्रदेश में आपको लोग जो है हृदय से मानते हैं। जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके साथी हैं, उनके लिए, उनके दिल में आपके लिए जो देवता का जगह है वह कायम रहे। आज आपको मैं शुभकामना देता हूं कि आप और ऊंचाई पर जाएं। जिले वासियों का यही आपको जो शुभकामना है कि आप और ऊंचाई को छुए। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं राजेश कुमार जायसवाल संवर्गीय महासभा गाजीपुर। सर, एक सवाल और आपसे करूंगा। अभी हम लोग पटना से आए हैं और पटना में वह एक ऐसा मासूम बच्चा जिसकी आवाज़ लगातार चारों तरफ प्रदेश में नहीं बल्कि देशों में उठाई जा रही है और इसको लगातार कुछ लोग अभी भी कमेंट करते आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए, जबकि आप मिल कर आए हैं सर? तो अब उनका काम है कहना, ऐसे कहते रहेंगे और लोग अच्छा कर रहे हैं और लगभग 6.5 करोड़ रुपए जुटा दिया लोगों ने। एक बड़ी बात है, लगातार लोग आ रहे हैं, पूरे विश्व से आ रहे हैं और आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया के लोग हैं, सोशल लीडर हैं, वो लोग इस बात को उठा रहे हैं और इंजेक्शन भी लगेगा। और सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे बिहार प्रदेश की सरकार हो, उसके चेहरे पर कालिख पुतेगा। हमने गवर्नर को दिया, मेल किया, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया, कल RTI लगा के पूछूंगा हमारे पत्र पर हुआ क्या। हम मालिक हैं और ऐसे मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी चुप नहीं रह सकते। उनको हस्तक्षेप करके सरकार को तलब करना चाहिए, आदेश देना चाहिए कि इनको इंजेक्शन की व्यवस्था कराई जाए।